मेरा नाम आयशा है और मैं ये सब कुछ लिख रही हूँ इस उम्मीद में कि शायद कोई मेरी बात पर यकीन करे, क्योंकि अगर मैं ना बचती तो ये कहानी कभी सामने ना आती। मेरी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक लड़की ख्वाब देखती है, खुशियाँ, हंसी, दुआएं और एक नई जिंदगी। मेरे शौहर हमजा बहुत नरम दिल और ख्याल रखने वाले इंसान थे। शादी के फौरन बाद उन्होंने कहा, आयशा, हम हनीमून के लिए कहीं खास चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब न करे। मैं मुस्कुरा दी। कहाँ? उन्होंने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई। एक पुराना मगर खूबसूरत पहाड़ी रिजॉर्ट, चारों तरफ जंगल, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, बस खामोशी। और वही खामोशी जो बाद में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई। हम रात के वक्त निकले। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते गए, रास्ते सुनसान होते गए। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा, गहरा अंधेरा। ऐसा लगा जैसे रोशनी यहाँ आती ही नहीं। हमजा, ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? मैंने हल्की आवाज में कहा। वो हंसे। डर रही हो? मैंने फौरन कहा, नहीं, बस वैसे ही। लेकिन सच ये था, दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ था। जब हम रिजॉर्ट के करीब पहुंचे तो सड़क एक तंग रास्ते में बदल गई। दोनों तरफ लंबे दरख्त, ऐसे जैसे वो हमें देख रहे हों। अचानक गाड़ी की लाइट्स एक लम्हे के लिए बंद हुई, फिर खुद ब खुद ऑन हो गई। मैं घबरा गई। ये क्या था? हमजा ने गाड़ी रोकी। पता नहीं, शायद वायरिंग का मसला हो। लेकिन उसी लम्हे मैंने दरख्तों के बीच कुछ देखा, एक साया, इंसान जैसा मगर मुकम्मल नहीं। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली। नहीं, ये वहम है। हम आखिरकार रिजॉर्ट पहुंच गए, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा तस्वीरों में था। दरवाज़ा जंग आलूद, दीवारों पर निशान और पूरा माहौल खामोश, बहुत ज़्यादा खामोश। ये जगह खाली लग रही है, मैंने कहा। हमजा ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो हमें देख नहीं रहा बल्कि हमारे अंदर कुछ देख रहा हो। कमरा चाहिए? उसने आहिस्ता से पूछा। हमजा ने कहा, जी, बुकिंग थी हमारी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारा ही इंतजार था। इसके ये अल्फाज मेरे दिल में चुभ गए। इंतजार? हमें एक कमरा दिया गया, नंबर 13। मैंने फौरन कहा, हमजा, हम दूसरा कमरा ले लेते हैं। वो हंस पड़े। तुम भी ना, ये सब सिर्फ नंबर हैं। लेकिन जब हम कमरे में दाखिल हुए तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। कमरा साफ था, मगर हवा में एक बासी सी बू थी, जैसे यहाँ कुछ मर चुका हो। रात को हम सो गए, या कम से कम हमजा सो गए। मैं नहीं सो सकी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। कमरे के कोने से अचानक दरवाजा आहिस्ता से चरचराहा। मैंने चौंक कर देखा, दरवाजा बंद था, लेकिन आवाज वाज़ेह थी। फिर खिड़की खुद ब खुद हिलने लगी। ठक ठक ठक। मैंने हमजा को जगाने की कोशिश की, हमजा उठो, लेकिन वो गहरी नींद में थे, बहुत गहरी, ऐसी नींद जैसे कोई उन्हें जगाना न चाहता हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा और वहां कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद लिबास में, लंबे बाल और उसकी आंखें बिल्कुल सियाह। वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के शीशे के करीब आ रही थी। मेरा सांस रुक गया। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और ठंडी हवा के साथ वो चीज कमरे में दाखिल हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और अगले ही लम्हे मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, बहुत ठंडा, बहुत भारी। मैंने आहिस्ता से आंख खोली और वो मेरे बिल्कुल करीब थी। उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ कह रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने जोर से चीख मारी। हमजा! अचानक सब कुछ गायब हो गया। खिड़की बंद, कमरा खामोश। हमजा जाग गए। क्या हुआ? मैं कांप रही थी। वो, यहाँ कोई था। उन्होंने कमरा देखा। यहाँ कोई नहीं है। लेकिन इसी वक्त दीवार पर एक निशान उभरा,
खून से आहिस्ता आहिस्ता लिखा गया, वापस चले जाओ। वो रात खत्म हो गई, लेकिन मेरा सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ शुरुआत है। असल खौफ तो अभी बाकी था, क्योंकि वो चीज़ हमें जाने नहीं देना चाहती थी। रात खत्म हो गई थी, लेकिन वो रात मेरे अंदर जिंदा थी। मैं अब भी कांप रही थी और हमजा, वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। आयशा, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने फौरन कहा, नहीं हमजा, वो हकीकत थी, वो यहाँ थी, उसने मुझसे बात की। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम थक गई हो, सफर लंबा था, दिमाग कभी कभी ऐसे खेल खेलता है। लेकिन अगर ये दिमाग का खेल था, तो फिर दीवार पर वो खून से लिखा हुआ जुमला? मैंने फौरन दीवार की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। ये यहाँ था, मैंने घबरा कर कहा। हमजा ने दीवार को छुआ। देखो, साफ है। मैं पीछे हट गई, दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वो रोशनी भी अजीब थी, मध्यम, धुंधली, जैसे सूरज भी इस जगह आने से डरता हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। जंगल खामोश था, कोई परिंदा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। हम नाश्ता करने के लिए नीचे गए। वही बूढ़ा आदमी काउंटर पर खड़ा था। उसने हमें देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। रात कैसी गुजरी? उसके सवाल में कुछ अजीब था, जैसे वो जवाब पहले से जानता हो। मैंने फौरन कहा, ये जगह ठीक नहीं है, हमें जाना है। हमजा ने मेरी बात काट दी। नहीं नहीं, सब ठीक है। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ जगहें लोगों को खुद चुन लेती हैं। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? वो करीब आया और आहिस्ता से बोला, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मैंने हमजा की तरफ देखा। हम अभी जा रहे हैं। लेकिन हमजा ने अजीब अंदाज में कहा, नहीं, हम रुकेंगे। मैं चौंक गई। क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखें वो वैसी नहीं थीं। वो खाली लग रही थीं, जैसे वो खुद ना हो। पूरा दिन अजीब गुजरा। हमजा कम बात कर रहे थे। कभी कभी वो खुद से कुछ बोलते, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी से बात कर रहे हों। मैंने एक बार सुना वो कह रहे थे, हाँ वो यही है। मेरा दिल जोर से धड़का। हमजा, आप किससे बात कर रहे हैं? वो चौंक गए। किसी से नहीं, लेकिन मैं जानती थी वो झूठ बोल रहे हैं। दोपहर के वक्त मैंने रिजॉर्ट के एक कोने में एक दरवाजा देखा, बंद, और उस पर जंजीर लगी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा, दरवाजे के नीचे से काली सी धुंध निकल रही थी। मैं पीछे हट गई, लेकिन उसी लम्हे दरवाजे के अंदर से आवाज आई, आयशा। मेरा नाम, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं जम गई। कौन? खामोशी। फिर दोबारा आवाज आई, तुम आ गई हो। मैंने जंजीर को हाथ लगाया। वो खुद ब खुद खुल गई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद दरवाजा खोल रहे थे। दरवाजा खुला और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल जाए। मैंने एक कदम अंदर रखा और अचानक दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। हमजा, मैं चीखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी आई और मैंने देखा दीवारों पर तस्वीरें थीं, पुरानी, फटी हुई। हर तस्वीर में एक जोड़ा था, मियाँ बीवी, और हर तस्वीर में औरत की आंखें स्याह थीं, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने रात को देखी थी। आखिरी तस्वीर में मैं रुक गई। मेरे हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर हमारी थी, मैं और हमजा, लेकिन वो तस्वीर तो कभी ली ही नहीं गई थी। और उस तस्वीर में हमजा ज़मीन पर गिरे हुए थे और मैं नहीं, वो मैं नहीं थी, वही औरत थी, सफ़ेद लिबास में, स्याह आंखों के साथ। अचानक मेरे पीछे किसी ने कहा, तुम इसकी जगह लेने आई हो? मैंने आहिस्ता से मुड़कर देखा। वही औरत मेरे बिल्कुल सामने। उसने मुस्कुराकर कहा,
हर हनीमून एक कुर्बानी लाता है। मैं चीखी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं बाहर भागी। हमजा वहाँ खड़े थे, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहे थे। वो खाली फिजा में देखकर बोल रहे थे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ मैंने नई जिंदगी शुरू की थी, वही इंसान मेरी सबसे बड़ी खौफनाक हकीकत बन जाएगा। मैं तेजी से भागती हुई कमरे में वापस आई, सांस तेज, दिल बेकाबू। लेकिन हमजा वहाँ पहले से मौजूद थे, बिल्कुल साकित, खड़े हुए, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। कहाँ गई थी तुम? उनकी आवाज़ वही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। मैंने आहिस्ता से कहा, हमजा, हमें यहाँ से जाना होगा। वो मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट उनकी नहीं थी। ये जगह अब हमारी है। मेरे कदम पीछे हट गए। आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने आहिस्ता से सर झुकाया, और जब दोबारा ऊपर देखा तो उनकी आंखें स्याह हो चुकी थीं। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। लेकिन वो सच था। वही स्याह आंखें, वही नज़र जो मैंने रात को उस औरत में देखी थी। अचानक हमजा तेजी से मेरी तरफ बढ़े। मैंने चीख मारी और पीछे हट गई। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम जा नहीं सकती, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें यहाँ रहना होगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भागी, लेकिन पूरा रिजॉर्ट बदल चुका था। राहदारियां लंबी हो गई थीं, दरवाजे गायब हो गए थे और दीवारों पर वही खून के निशान। मैंने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अचानक सामने आ गया। तुम भाग नहीं सकती, उसने सुकून से कहा। मैं चीखी, ये सब क्या है? हमजा को क्या हो गया है? वो आहिस्ता से बोला, वो अब अकेला नहीं है। मैंने दीवार को थाम लिया। सच बताओ। वो करीब आया और बोला, ये जगह एक दरवाजा है। किस चीज का दरवाजा? वो मुस्कुराया। उनके लिए जो मर चुके हैं मगर जाना नहीं चाहते, उसने बताया। हर साल एक जोड़ा यहाँ आता है और फिर सिर्फ एक ही बचता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और दूसरा? वो बोला, दूसरा उनका हिस्सा बन जाता है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, वो औरत? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, वो पहली थी, पहली कुर्बानी, और अब वो हर नए आने वाले को चुनती है। मेरा दिल रुक गया। क्या इसने मुझे चुन लिया है? बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। मैंने उम्मीद से पूछा, क्या? वो बोला, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या उसकी जगह ले लो। और हमजा? मैंने रोते हुए पूछा। बूढ़ा खामोश हो गया, फिर बोला, अगर तुम भागी तो वो मर जाएगा, और अगर तुम रुकी तो तुम। अचानक हवा ठंडी हो गई और वही आवाज गूंजी, वो मेरी है। मैंने मुड़कर देखा। वो औरत हवा में तैरती हुई आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। तुम भाग नहीं सकती। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। अचानक हमजा भी आ गए, लेकिन वो अब हमजा नहीं थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें रहना होगा। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल में एक ही बात थी, या अल्लाह मुझे बचा ले। क्योंकि अब ये सिर्फ खौफ नहीं था, ये जिंदा रहने की जंग थी। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो हकीकत इस दुआ से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी स्याह आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं। तुम मजबूत हो, उसने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मेरा दिल रुक गया, और उसके लिए मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। मैंने चीखने की कोशिश की, नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। वो मुस्कुराई। मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। हर हनीमून एक मौका होता है, लेकिन कोई भी मेरे काबिल नहीं था। मैं क्यों? मैंने आंखों में आंसू लेकर पूछा। वो करीब आई
और मेरे कान के पास आकर बोली, क्योंकि तुम अंदर से टूटी हुई हो और टूटे हुए लोग आसानी से भरे जा सकते हैं। मैंने फौरन हमजा की तरफ देखा। हमजा, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन वो खामोश खड़े थे। उनकी आंखें अब मुकम्मल स्याह हो चुकी थीं। वो आहिस्ता से बोले, तुम्हें रहना होगा। मेरा दिल टूट गया। ये हमजा नहीं है। अचानक वो औरत मेरे जिस्म के अंदर दाखिल होने लगी। मैंने शिद्दत से मुज़ाहमत की। नहीं। मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिमाग को चीर रहा हो। मैं जमीन पर गिर गई। चीखें, दर्द और 2 आवाजें, एक मेरी और एक उसकी। छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम मेरी हो। अचानक वो बूढ़ा आदमी चीखा, रुको। उसने कुछ पढ़ना शुरू किया, कोई दुआ, कोई विर्द। कमरे में रोशनी फैलने लगी। वो औरत पीछे हटी, चीखने लगी। मैंने मुश्किल से आंखें खोलीं। ये क्या है? बूढ़ा बोला, ये जगह सिर्फ कैद नहीं, एक आजमाइश है और तुम वाहिद हो जो इसे रोक सकती हो। मैं? वो बोला, हाँ, क्योंकि तुमने इसका सामना किया है और वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर सकी। लेकिन एक शर्त है। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, क्या? वो बोला, अगर तुम इसे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें हमजा को छोड़ना होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। बूढ़ा खामोश हो गया। फिर तुम दोनों नहीं बचोगे। अचानक हवा दोबारा ठंडी हो गई। वो औरत वापस आ गई, इस बार ज्यादा ताकतवर। वक्त खत्म हो गया। मैंने हमजा की तरफ देखा। वो मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए हमजा वापस आए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आयशा, भाग जाओ। मैं जम गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वो चीखे, जाओ। मैंने आंखें बंद की और फैसला किया, ऐसा फैसला जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक ही बात मेरे दिल में थी, अगर मैं रही तो वो मर जाएगा, अगर मैं गई तो शायद वो बच जाए। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही वाहिद रास्ता था। मैंने आहिस्ता से हमजा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही पुराना हमजा वापस आया, कमजोर, टूटा हुआ। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आयशा, प्लीज। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ा आदमी चीखा, अगर तुमने फैसला ना किया तो दोनों खत्म हो जाओगे। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने खुद से कहा, मुझे इसे बचाना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की तरफ बढ़ी। वो मुस्कुरा रही थी। आखिरकार तुमने समझ लिया, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हें अपना जिस्म दे दूं तो तुम हमजा को छोड़ दोगी? वो करीब आई और मेरी आंखों में देखकर बोली, हाँ। बूढ़ा आदमी चीखा, नहीं, इस पर भरोसा मत करो। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आई। उसका चेहरा मेरे चेहरे के साथ आ लगा और अचानक वो मेरे अंदर दाखिल होने लगी। मैं जमीन पर गिर गई। चीखें, ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म जल रहा हो, मेरी रूह टूट रही हो। अचानक मैं एक अजीब जगह पर थी, अंधेरा और दूर कहीं रोशनी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। अब वो ज्यादा वाज़ेह थी, ज्यादा खौफनाक। उसने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह थी, मैं भी हनीमून पर आई थी। मेरी सांस रुक गई। फिर वो मुस्कुराई, मेरे शौहर ने मुझे कुर्बान कर दिया और तब से मैं हर उस मर्द को खत्म करती हूँ जो यहाँ आता है। मेरा दिल दहल गया। तो हमजा? वो बोली, वो भी मर जाएगा। मैं चीखी, तुमने झूठ बोला। वो हंसी, मैंने कभी सच कहा ही कब था। मैंने पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। अचानक मुझे बाहर की आवाज सुनाई दी, आयशा। वो हमजा थे, उनकी चीख दर्द से भरी हुई। वो औरत और ताकतवर हो गई। अब तुम बहुत देर कर चुकी हो। मैंने आंखें बंद की और आखिरी बार दुआ मांगी। अचानक रोशनी फैल गई
और मैंने खुद को दोबारा कमरे में पाया। मैं जमीन पर थी, सांस तेज, जिस्म कमजोर। मैंने आहिस्ता से हाथ उठाया, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं लग रहा था। आईने में देखा और मेरी चीख निकल गई। आईने में मेरी आंखें सियाह हो चुकी थीं। मैं आईने के सामने खड़ी थी, सांसें तेज, दिल बेकाबू और आंखें, वो आंखें जो अब मेरी नहीं रही थीं। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा मेरा था, लेकिन अंदर कुछ और था। एक और मैं जो मुझे अंदर से देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब तुम मेरी हो, वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। मैंने फौरन सर पकड़ लिया। नहीं, निकल जाओ मेरे अंदर से। मेरे हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगे। मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। मैं चलने लगी दरवाजे की तरफ, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। दरवाजा खुला और बाहर हमजा जमीन पर गिरे हुए थे। खून उनके सर से बह रहा था। मेरा दिल रुक गया। हमजा, मैं उनकी तरफ भागी। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। आयशा, उनकी आवाज कमजोर थी। मैं रो पड़ी। मैं यहाँ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। अचानक मेरा हाथ खुद ब खुद उनके गले की तरफ बढ़ा। मैं चौंक गई। नहीं, मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ रोका। इसे खत्म करो। वो आवाज फिर आई। यही मौका है। मैं चीखी, नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगी। मेरा जिस्म दो हिस्सों में बंट चुका था, एक मैं और एक वो। मैं हमजा को बचाना चाहती थी, वो उन्हें मारना चाहती थी। अचानक वो बूढ़ा आदमी वापस आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। कमरे में रोशनी फैलने लगी। मेरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो गया। मैं चीखने लगी, रुक जाओ। बूढ़ा चीखा, ये जगह खत्म हो सकती है। मैंने हैरत से कहा, क्या? वो बोला, ये रिजॉर्ट हकीकत नहीं है, ये एक जाल है, एक इल्यूजन जो सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जिन्हें वो चुनती है। अगर तुम इस इल्यूजन को तोड़ दो तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने चीख कर पूछा, कैसे? वो बोला, तुम्हें इसका सामना करना होगा अपने अंदर। मैंने आंखें बंद की और खुद को छोड़ दिया। अचानक मैं दोबारा उसी अंधेरे में थी। वो औरत मेरे सामने। उसने कहा, अब तुम नहीं बच सकती। मैंने मजबूती से कहा, ये मेरा जिस्म है। वो हंसी, नहीं, ये कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैं चौंक गई। क्या? वो करीब आई और कहा, तुम पहले ही मर चुकी हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन उसकी आंखों में सच था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, सांस रुक रही थी और वो एक जुमला बार बार मेरे अंदर गूंज रहा था, तुम पहले ही मर चुकी हो। मैंने चीख कर कहा, नहीं, ये झूठ है। लेकिन वो औरत खामोशी से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था। अचानक मेरे सामने सब कुछ बदलने लगा, जैसे कोई फिल्म उल्टी चल रही हो। मैंने खुद को देखा। वही रात, वही जंगल, वही सड़क। हम गाड़ी में थे, मैं और हमजा। रास्ता सुनसान था। मैंने कहा था, हमजा, ये जगह अजीब लग रही है। और फिर अचानक गाड़ी की लाइट्स बंद हुई। सामने एक साया आया। हमजा ने ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। गाड़ी दरख्त से टकरा गई। मैंने खुद को देखा। मेरा सर शीशे से टकराया। खून, हर तरफ खून। मैं चीख रही थी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। मैं जमीन पर गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो औरत आहिस्ता से बोली। वहीं तुम मर गई थी। तो ये सब क्या है? मैंने चीख कर पूछा। वो बोली, ये तुम्हारी रूह है जो अभी तक हकीकत कबूल नहीं कर रही। ये रिजॉर्ट, ये सब एक बीच की दुनिया है जहाँ फंसे हुए लोग आते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़का। हमजा? वो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, वो अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अगर तुमने उसे छोड़ा नहीं तो वो भी तुम्हारे साथ यहाँ फंस जाएगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? वो करीब आई। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो तो उसे जाने दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, या तो तुम उसे अपने साथ रखो और वो मर जाए, या तुम उसे छोड़ दो और वो जिंदा रहे। मैं टूट चुकी थी। दिल चीख रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर मैंने हमजा का चेहरा याद किया, उसकी हंसी, उसकी मोहब्बत। मैंने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, अगर उसे बचाने के लिए मुझे जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अचानक मैं दोबारा कमरे में थी। हमजा मेरे सामने, कमजोर, जख्मी। मैं उनके करीब गई।
उनके चेहरे को हाथ लगाया। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। आयशा, मैं रो पड़ी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उन्होंने कहा। हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? मैं मुस्कुराई। आप निकल जाएंगे? मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। वो चीखे, आयशा कहाँ जा रही हो? लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं पीछे हट रही थी। हर कदम के साथ मेरा वजूद कमजोर हो रहा था, जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हूँ। हमजा चीख रहे थे, आयशा वापस आओ, लेकिन उनकी आवाज दूर होती जा रही थी। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बदलने लगा। कमरा, दीवारें, रिजॉर्ट, सब कुछ टूटने लगा, जैसे शीशा बिखरता है। वो औरत दोबारा सामने आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर सुकून था। मैंने हैरत से पूछा, तुम बदल गई हो? वो आहिस्ता से मुस्कुराई। तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये कैद सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हम दोनों की थी। जब तक मैं नफरत में थी, मैं कैद थी, लेकिन तुमने मोहब्बत चुन ली। मेरे आंसू बहने लगे। तो अब क्या होगा? वो आहिस्ता से बोली, अब हम दोनों आजाद हैं। रोशनी तेज होने लगी। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। हमजा जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, इसे महफूज रखना। अचानक मुझे सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा जिस्म रोशनी में बदलने लगा। मेरे हाथ गायब होने लगे। हमजा, मैंने आहिस्ता से कहा, और फिर मैं ख़त्म हो गई। अचानक सब कुछ बदल गया। हमजा ने आंखें खोली। वो सड़क पर थे। लोग उनके इर्द गिर्द खड़े थे। एक टूटी हुई गाड़ी। इसे जल्दी अस्पताल ले जाओ, किसी ने चीख कर कहा। हमजा सांस ले रहे थे, कमज़ोर लेकिन जिंदा। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आयशा। कोई जवाब नहीं आया। एक आदमी आहिस्ता से बोला, लड़की। मौके पर ही हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, वो खिड़की के पास खड़ी थी, सफ़ेद रोशनी में, खामोश। हमजा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए। आयशा, वो मुड़ी और मुस्कुरा दी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्याह थीं। हमजा का दिल रुक गया। ये तुम नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मुकम्मल नहीं। हमजा पीछे हट गए। तुम क्या हो? वो आहिस्ता से बोली, मैं आज़ाद हो गई हूँ, लेकिन इसका एक हिस्सा मेरे साथ रह गया है। कमरे का माहौल बदल गया। अंधेरा बढ़ने लगा। वो खत्म नहीं हुई, वो अब भी है। हमजा ने घबरा कर पूछा, कहाँ? वो करीब आई और आहिस्ता से कहा, मेरे अंदर। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। एक तरफ वही आयशा, दूसरी तरफ वो खौफनाक औरत। मैं उसे रोक रही हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अगर वो आजाद हो गई तो वो तुम्हें ढूंढेगी। हमजा की आंखों में आंसू थे। मैं क्या करूं? वो मुस्कुराई। बस याद रखना, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। हमजा अचानक जाग गए। सांस तेज, पसीना। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था। उनके हाथ पर एक निशान था, वही अल्फाज जो कभी दीवार पर लिखे थे, वापस आ जाओ। हमजा के हाथ पर वो निशान अभी भी था, खून की तरह सुर्ख और जलन भरा। उन्होंने सोचा ये सिर्फ ख्वाब था, लेकिन अंदर एक खौफनाक एहसास था, कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। रात के 2 बजे रोशनी बुझ गई और पूरा कमरा सर्द हुआ। किसी की सांस, किसी की हरकत, वो वापस आ गई थी। मैं, आयशा, वही मुस्कुराई हुई शक्ल, लेकिन उसकी आंखें स्याह और खाली। हमजा के दिल की धड़कन रुकी। आयशा, तुम वाकई यहाँ हो? वो खामोश रही, सिर्फ मुस्कुराई। अचानक वो आगे बढ़ी और जमीन पर पड़े हुए शीशे की तरह टूटती जा रही थी। हर कदम के साथ कमरे का माहौल बदल रहा था, अंधेरा, रोशनी, सब मिक्स। उसने कहा, हमजा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसका लहजा मोहब्बत का नहीं, खौफनाक ताकत का था। हमजा के पांव जम गए। ये क्या हो रहा है?
वो एकदम मेरे सामने खड़ी हुई और फिर उसने अपना पूरा वजूद मेरे अंदर या शायद हमजा के इर्द गिर्द छिपा लिया। हमजा चीखने लगे, आयशा तुम क्या कर रही हो? हमजा को एक मौका दिया गया, या तो वो उसके अंदर जाकर उसे खत्म करे या वो सब कुछ तबाह कर देगी। हमजा ने आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनी, मोहब्बत अभी भी जिंदा है या वो सिर्फ भूत है? रोशनी फटी और एक खौफनाक धुआं उठा। आयशा का वजूद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा वो लड़की जिसे वो जानता था, दूसरा हिस्सा वो खौफनाक रूह ने पूरे कमरे पर कब्जा कर लिया। हर चीज जलती जा रही थी और हमजा सिर्फ देख रहे थे। अचानक वो हिस्सा जो आयशा था हमजा की तरफ बढ़े। उसने कहा, मैं चाहती हूँ तुम जिंदा रहो। रूह का दूसरा हिस्सा खामोश हो गया और धुआं कम हो गया। हमजा ने आयशा को पकड़ा। वो हल्की सी रोशनी में जिंदा, लेकिन वो मुकम्मल नहीं थी। वो सब खत्म हो गया। लेकिन एक खौफनाक हकीकत हमजा ने महसूस की कि रूह का दूसरा हिस्सा अब भी कहीं मौजूद है और वो आवाज खामोशी में गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी।